नेताजी की वहाँ पे ईगो हर्ट हुई है और उस ईगो में ये डीएसपी साहब को लपेट दिया गया। अमन चोपड़ा वहाँ के बीजेपी नेता के बेटे हैं। उन्होंने जब दिग्विजय चौटाला ने इस पर टिप्पणी की तो उन्होंने कहा, चौटाला साहब अपने टाइम को मत भूलो, आप अधिकारियों से क्या क्या करवा, जब आपकी सरकार थी सीएम अपने नायब सैनी तो वैसे भी चूड़ी टाइट कर दूंगा। तो वहाँ के जो सिरसा के बाणी हैं वो भी तगड़े हो, जाटों से कम नहीं है। जाटों से कम नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह, दी हरियाणा टॉक्स के मुद्दा में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे हरियाणा का सबसे बहुचर्चित मामला, डीएसपी बनाम भाजपा नेता। इतवार का दिन था, मुख्यमंत्री सिरसा आए थे। ड्रग फ्री हरियाणा साइक्लोथॉन 2.0 का उद्घाटन था सिरसा के अंदर और उस दिन डीएसपी जितेंद्र राणा, जो कि वीवीआईपी गेट के पास इनकी ड्यूटी थी, उन्होंने बीजेपी के एक लोकल लीडर मनीष सिंगला को रोका और वो सारा जो मामला था वो कैप्चर हो गया। बाद में फिर डीएसपी साहब ने माफ़ी मांगी। क्या था वो पूरा मामला और ऐसे जब मामले होते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है हरियाणा पुलिस की इमेज के ऊपर, ये सारी चर्चा करने के लिए मेरे साथी ओपी वशिष्ठ है। वशिष्ठ साहब, आपका स्वागत है। जी सर, नमस्ते। ये जो संडे को घटना घटी, फिर मंडे को पब्लिक अपॉलॉजी जो है डीएसपी साहब ने ऑनलाइन उनसे मंगवाई गई, क्योंकि जिस तरीके से वो सब कुछ हुआ, इस सारे मुद्दे को आप कैसे देखते हो? सत्सिंह जी, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है क्योंकि पुलिस का जो काम है, वर्दी का जो खाकी है, खाकी वर्दी को अगर इस तरीके से आप लज्जित करेंगे, आप शर्मिंदगी महसूस करवाएंगे और माफ़ी मंगवाएंगे, तो इससे क्या होगा, पुलिस का जो मोरल है ना वो डाउन जाएगा। और मेरे को 18-20 साल पत्रकारिता में हो चुके हैं, आपको भी मैं भी इतना ही टाइम हो चुका है। और मैंने कई और सीनियर पत्रकार जो मैं हमारे से भी जो सीनियर, जिसको 40-50 साल पत्रकारिता के हो चुके हैं, उन लोगों से भी मैंने डिस्कस किया है। वर्दी में किसी भी पुलिस ऑफिसर द्वारा नेता के सामने बैठ के और माफ़ी मांगने का ये हरियाणा के इतिहास का पहला मुद्दा है, पहला मामला है। आप ये कह रहे हैं कि इस तरह से पब्लिकली इंटरनेट के ऊपर सार्वजनिक रूप से वर्दी पहन के पहला मामला है, पहला मामला है हरियाणा के इतिहास का। ऐसा नहीं है नेताओं के सामने, मंत्रियों फिल्मों में तो हमने देखा है वो नहीं, फिल्मों में तो हमने फिल्मों में तो देखो सारा चीज़ें वो पहले ही लिख देते हैं कि भाई इसका किसी सत्यता से कोई लेना देना नहीं होता। एक वो फिल्म आई थी 10वीं, और उसमें अभिषेक बच्चन कोई चौटाला साहब बने हुए हैं और वो जिस तरीके से बर्ताव करते हैं, सारी बातें, वो तो चलो फिल्मों की बातें हो गई। देखो, चौटाला साहब का आपने जिक्र किया सत्सिंह जी, चौटाला साहब आज दुनिया में नहीं है और उनका जो रुतबा था और जो कहते हैं कि भाई ब्यूरोक्रेसी में जो उनकी पकड़ थी ना, वो बहुत ज़्यादा मजबूत थी। लेकिन जब भी वो पब्लिक में जाते थे, किसी जलसे जुलूस में या ग्रीवेंसीज में, दरबार भी उन्होंने शुरुआत किए थे, गांव-गांव सरकार आपके दरबार जो कार्यक्रम किया, तो वो मैंने देखे हैं उनके। तो वो भी डीसी और एसपी जिस भी ज़िले में जाते थे, उनको डीसी साहब, एसपी साहब या उनका नाम लेके बोलते थे, और कई बार नाम भी लेके बोल देते थे। जैसे अशोक यादव रोहतक के डीसी थे, तो वो कहते थे, अशोक क्या हाल चाल है, इधर आओ और ये देखो क्या मामला है इसको। तो वो लेकिन उन्होंने कभी किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं की। बेशक वो मुख्यमंत्री थे और उन्होंने नेताओं, मंत्री, क्या नाम है, जो अधिकारियों है, उन पे पकड़ भी मजबूत थी और फ़ोन करके भी वो अपने काम के लिए बोल देते थे, तो वो काम में हो ही जाता था उनके। तो फ़ोन से ही उनकी टोन जो थी, वो कभी ऐसा नहीं था कि कोई उनको घुमा देगा बातों में या मिसगाइड कर देगा, ऐसा नहीं होता था। लेकिन उन्होंने कभी किसी ऑफिसर की डिसरिस्पेक्ट नहीं की सत्सिंह जी। वैसे वो अलग बात है, क्योंकि आज चौटाला साहब की हम बात नहीं कर रहे हैं, किस्से कहानियाँ चौटाला साहब के हैं, लेकिन पर्दे के पीछे के हैं और उनकी कोई पुष्टि नहीं है। पहले तो मुझे बताइए पूरा मामला है क्या? मामला ये है कि जो सिरसा में साइक्लोथॉन जो 2.0 का वहाँ पे सिरसा में उसका शुभारंभ हुआ था, वो पहुँची थी वहाँ पे और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
वहाँ पे मुख्य अतिथि के तौर पे गए हुए थे। और एक डीएसपी रैंक के अधिकारी की जो वीवीआईपी जो गेट होता है, मंच होता है, वहाँ पे ड्यूटी इसलिए लगाई जाती है कि कोई आदमी सिक्योरिटी को ब्रेक करके आगे ना पहुँच पाए, क्योंकि वीवीआईपी मंच का यही मतलब होता है कि भाई वहाँ पे केवल वीवीआईपी लोग ही जाएंगे। और बाकायदा जो एक ऑफिसर की वहाँ पे ड्यूटी लगाई जाती है, वो एक लिस्ट भी उनको दी जाती है कायदे से। तो ये होता है कि मंच पे कौन कौन लोग जाएंगे, तो उनकी एक लिस्ट बाकायदा दी जाती है और उस लिस्ट में नाम लिखे होते हैं कि कौन कौन वहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो हो सकता है कि उसमें मनीष सिंगला, जो प्रोफेसर गणेशी लाल जो उड़ीसा के राज्यपाल रहे हैं पूर्व में, उनके बेटे हैं मनीष सिंगला, और ये वहाँ वीवीआईपी मंच पे जाने लग रहे थे। तो इनको रोक लिया गया वहाँ पे डीएसपी जितेंद्र राणा ने, जो जींद में उनकी पोस्टिंग है, लेकिन जैसे वीवीआईपी मूवमेंट थी तो वहाँ पे उनकी सिरसा में ड्यूटी लगी हुई थी। तो उनको रोक लिया, तो फिर उन्होंने नाराज़गी प्रकट की है। फिर वहाँ पे जो एसपी है वहाँ पे, जो मयंक गुप्ता, उन्होंने उनका क्या बोलते हैं वो कंप्रोमाइज पैचअप करवाया, वहाँ पे रेस्ट हाउस में बुलाया उन दोनों को। लेकिन रेस्ट हाउस से पहले एक्चुअली जो एक वीडियो क्लिप वायरल है, उसमें जब मनीष सिंगला जो कि प्रोफेसर गणेशी लाल के सुपुत्र हैं, वो वीआईपी गेट से वो जो वीवीआईपी जहाँ पर स्टेज पर एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, और डीएसपी राणा उनको मना किया कि आप यहाँ से नहीं जा सकते, और उसके बाद उन्होंने उनका हाथ भी पकड़ा है और उनके साथ एक व्यक्ति और दोनों को गेट की तरफ इशारा कर दिया कि आप यहाँ से आप जा सकते हैं, यहाँ वीवीआईपी ये जो सीएम साहब के स्टेज पर चढ़ने के लिए आपके पास परमिशन नहीं है। जो भी बात हुई होगी, देखो ये तो पुलिस का काम है, वैसे ये कंफ्यूजन, ये कम्युनिकेशन गैप और कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा मतलब इसमें किसी पुलिस ऑफिसर का हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने गलत सही एक अलग बात है, लेकिन बात जो है ना, मतलब पूरा फैक्ट तो हम कम से कम बता दें लोगों को, फैक्ट तो हुआ क्या था। भाई वहाँ पे पहले ये लोग गए हैं, उनकी एक सीसीटीवी या जो भी कैमरे में एक वो आई है वीडियो, उसमें तो ये है कि मनीष सिंगला जी जो है वो और एक और व्यक्ति वहाँ उस गेट से जाना चाह रहे थे, और जितेंद्र जो राणा डीएसपी स्टेज पर चढ़ना चाह रहे थे, स्टेज पे जाना चाह रहे थे। तो उन्होंने उनको रोक दिया। जब उन्होंने वहाँ पे बहसबाजी भी की है कि भाई हम ऐसे जाना चाहते हैं, पहचाना नहीं, आपने ये नहीं किया, मैं प्रोफेसर गणेशी लाल जी का बेटा भी नहीं, वो संवाद क्या हुआ ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ऐसा स्वाभाविक है। कुछ लोगों ने बताया कि वो ऐसी कुछ बातचीत वहाँ पे हुई है। हालांकि हम इस पे ये श्योर नहीं है कि भाई ये क्या बात हुई, संवाद तो हम नहीं सुन पाए, लेकिन जो सुनी सुनाई बातें हैं वो ये है कि उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे, तो उन्होंने कहा कि जी वीवीआईपी गेट जो मंच है वहाँ पे आप नहीं जा सकते। उन्होंने जैसे जब जाने की कोशिश की होगी तो डीएसपी ने या जो पुलिस ऑफिसर वहाँ पे और उनके साथ थे, उन्होंने उनको रोक दिया गया। उसके बाद ये वीडियो वायरल हुआ है कि जो मनीष सिंगला के साथ में डीएसपी बैठ के और पब्लिकली एक वीडियो जारी करते हैं जिसमें उन्होंने माफ़ी मांगी है कि भाई मैं पहचान नहीं पाया और नहीं पहचानने की वजह से मेरे से ये गलती होगी, और भविष्य में भाई मैं ध्यान रखूँगा इन सब बातों का, और मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था कि मैं आपके परिवार को या आपको कोई ठेस पहुंचाना चाहता था, ऐसा कुछ वीडियो में उन्होंने बोला है। नहीं, ऐसा ही बोला है, लेकिन वो घटना जो है वो मंडे की है, जिसमें सिंगला ने जब वो वीडियो वायरल हो गया तो ऑब्वियसली जो कोई भी नेता, क्योंकि नेता पब्लिक फिगर है, तो जब रिएक्शंस आने लगे हैं तो उन्होंने एसपी से बात की होगी, और एसपी ने फिर सिंगला को और डीएसपी जितेंद्र राणा को वहाँ के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बुलाया, और बुलाने के बाद दोनों को पैचअप करने के लिए डीएसपी को कहा हुआ कि सिंगला साहब जो है उससे काफ़ी दुखद हैं, नाराज़ हैं, इनको ठेस पहुंची है। लेकिन माफ़ी मांगना तो मुझे लगता है कि सामने आके डीएसपी साहब ने कहा होगा, लेकिन वो किसने की बाकायदा कैमरे के सामने आप माफ़ी मांगिए। सवाल ये है, माफ़ी हो सकता है, गलती हो सकती है, कम्युनिकेशन गैप भी हो सकता है, इसके पीछे क्या, और वो भी ड्रेस में। इससे तो जो नेता है वहाँ के जो सिंगला जी है, उनका एटीट्यूड दिख रहा है कि भाई आपने मेरे को वहाँ पे वीवीआईपी गेट पे या मंच पे नहीं जाने दिया, तो आपने मेरा को डिसरिस्पेक्ट की है, मेरी बेइज्जती हुई है, वहाँ पे मेरे कार्यकर्ताओं में भी गलत मैसेज गया है, तो आप माफ़ी मांगिए। ये माफ़ी मंगवाना
और बावर्दी माफ़ी मंगवाना। नहीं, माफ़ी मंगवाना एक बात है, लेकिन इससे आप भी बताइए कि वर्दी में आप किसी से माफ़ी मंगवा रहे हैं, आप क्या सोचते हैं, उसके पीछे साइकोलॉजी क्या है कि क्या नेताजी रुतबा ऐसा है सत सिंह जी। नहीं, मैं तो कौन नेता- है नेता कौन तो है? देखो, मनीष सिंगला खुद क्या है? कुछ भी नहीं है, ना विधायक है ना जनप्रतिनिधि है, बस उनके फादर है, वो राज्यपाल रहे हैं उड़ीसा के और पूर्व और में प्रोफेसर सांसद रहे हैं। गणेशी लाल तो बहुत ही सज्जन, बहुत ही मतलब उम्दा व्यक्ति हैं, मिलनसार मिलनसार व्यक्ति हैं रहे, और नेता रहे हैं काफी। प्रेसिडेंट भी रहे हैं बीजेपी के। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, देखो प्रोफेसर गणेशी लाल जी का तो अलग ही वो है, उनका तो पब्लिक में वो तो, बल्कि मैं एक कार्यक्रम था और उनको, मैं जब दैनिक जागरण में काम करता था उस टाइम पे, और एक कार्यक्रम में उनको एज ए चीफ गेस्ट बुलाया था, एज ए राज्यपाल जब थे तब। उन्होंने वो सुरक्षा के सारे प्रोटोकॉल खुद ही तोड़ दिए थे। एक राज्यपाल का तो एक सुरक्षा का प्रोटोकॉल होता है, लेकिन उन्होंने खुद ही तोड़ दिए थे। बोला ना भाई, मैं यहाँ पे तो कार्यक्रम में आया हूँ, अपनों के बीच में हूँ, तो सुरक्षा के जो उनका एक घेरा बना होता है उनको खुद ही साइड में कर दिया तो था। उनके बेटे ने क्या कर दिया? ये तो अब देखा ना, ये तो पूरे, जब तो नेशनल न्यूज़ बनी है। अब ये बताओ कि ये जो कल न्यूज़ है, मुख्यमंत्री की जो साइक्लोथॉन का जो है उसकी चर्चा कम है, ये जो घटनाक्रम हुआ है इसकी चर्चा ज़्यादा है। और हरियाणा में ही नहीं, पूरे देश में आप किसी भी स्टेट के न्यूज़पेपर में, आप किसी भी साइट पे आप देख सकते हो, ये न्यूज़ चली हुई है। ड्रग फ्री हरियाणा साइक्लोथॉन 2.0 सिरसा में चर्चा तो होनी चाहिए थी ड्रग फ्री हरियाणा की। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, चर्चा होनी चाहिए थी कि हरियाणा में और सिरसा। अब मैं आपको अब नेताओं की बात पे आता हूँ, पुलिस की बात पे आता हूँ। सिरसा एक ऐसा इलाका है हरियाणा का जो कि पंजाब और राजस्थान दोनों से बॉर्डर करता है, और वहाँ ड्रग्स की मैं आपको बताऊँ इतना बुरा हाल है। सिरसा में सबसे ज़्यादा ड्रग डी एडिक्शन सेंटर सिरसा के अंदर है, और सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिकिंग होती है ड्रग्स की, इवन महिलाएँ भी, ये रिकॉर्ड की बातें हैं क्योंकि मैं सिरसा 7-8 साल मैंने रिपोर्टिंग की है। तो वहाँ जो एक डब्वाली एरिया है, वहाँ से जो है ना त्रिवेणी बनती है, तो नेताओं का नाम होना चाहिए इस बात के लिए कि वो ड्रग फ्री हरियाणा के लिए आवाज़ उठाएं। वो तो ड्रग्स के लिए एक हब बना हुआ है इस एरिया की, जो आप बात कर रहे हैं, फतेहाबाद, सिरसा, डबवाली, फिर वो राजस्थान का इलाका आ जाता है, पंजाब का इलाका आ जाता है, वो बहुत ज़्यादा। मैं इसी सिलसिले में एक और मैं चर्चा करना चाहूँगा। फतेहाबाद में गृह मंत्री अनिल विज, जब उनके पास गृह मंत्रालय था, तो वो ग्रीवेंसीज की बैठक लेने के लिए फतेहाबाद में गए हुए थे। हेल्थ भी था उनके पास उस समय। हेल्थ भी था और होम मिनिस्टर भी थे वो, और शायद स्पोर्ट्स भी उन्हीं के पास था। तो वो वहाँ फतेहाबाद में ग्रीवेंसीज की बैठक लेने गए हुए थे, और वहाँ पे एसपी संगीता कालिया IPS वो वहाँ पे उनके साथ में बैठक में मौजूद थी। तो ये ड्रग्स को लेके ही किसी ने शिकायत की कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रग्स है, और शराब भी खुलेआम बिकती है, ऐसा कुछ। तो विद साहब ने मतलब SP को कुछ बोल दिया कि जैसे वहाँ पे कुछ संवाद हुआ था, तो उन्होंने कहा कि जी सरकार का तो ये शराब का तो लाइसेंस दिया जाता है, भाई शराब तो सरकार ही बिकवाती है ना, तो ये तो लाइसेंस जिसके पास है वो शराब तो बेचेगा ही। तो ऐसे में विद साहब को गुस्सा आया, और विद साहब ने उनको, IPS ऑफिसर थी वहाँ पे, SP के रूप में वहाँ पे मौजूद थी, वहाँ पे पोस्टिंग थी, और उनको गेट आउट बोल दिया पब्लिकली। लेकिन IPS संगीता कालिया ने उनकी जो गेट आउट उन्होंने बोला, उसके बाद वो वहाँ से गई नहीं, वो पूरा मीटिंग में रही और मौजूद रही वहाँ पे। और उसके बाद तो जो है अनिल विज साहब ने बोला कि चलो मैं ही चला जाता हूँ। ये सारी घटनाक्रम हुई, लेकिन उसमें भी गलती उस दिन अनिल विज साहब की थी। अनिल विज साहब अनावश्यक दबाव पुलिस पर बनाना चाह रहे थे कि जो घटनाएं घटती हैं उसके लिए पुलिस जिम्मेदार है। तो उस समय संगीता कालिया ने ये कहा था, स्टैंड लिया ना, उन्होंने ये कहा कि भाई पुलिस का काम है, अगर कोई ऐसा करता है उसको पकड़े, लेकिन हम पुलिस को पकड़ते हैं, कोर्ट से जमानत लेके वो दोबारा से वो काम शुरू कर देते हैं। तो आप ये बताइए कि उसमें पुलिस क्या करे? तो IPS ऑफिसर की तो उसमें कोई गलती नहीं थी, उन तो अपने सिस्टम बताया था कि ऐसे ऐसे है, ये कानून है, और लाइसेंस शराब बेचने के मिले हुए हैं, ठेके उन्हीं की वजह से खुलते हैं।
तो जो गलत करेगा हम उस पर पकड़ते भी है, कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उनको सस्पेंड किया गया, सॉरी सस्पेंड नहीं किया, उनका ट्रांसफ़र किया वहाँ से, और ट्रांसफ़र हुआ, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं। तो एक आईपीएस ऑफिसर संगीता कालिया है जो गृह मंत्री है, पुलिस महकमा उन्हीं के अंडर में आता है, इसके बावजूद भी वो अपने स्टैंड पे कायम रही और उन्होंने वहाँ पे अपनी जो आईपीएस की जो जिम्मेदारी होती है, जो कर्तव्य होता है, वो पूरा निभा के दिखाया और वो दबी नहीं वहाँ पे किसी भी उसमें। तो एक संगीता कालिया आईपीएस है, एक हमारे डीएसपी जितेंद्र राणा है जो ऐसे बैठे हैं जैसे कोई होमगार्ड बैठ के और एक माफ़ी मांगते हैं। देखिए, कैमरे के पीछे क्या हुआ हम नहीं जानते, हमें तो सिर्फ वो चीज़ दिखाई दी जो कैमरे के सामने 2 व्यक्ति दिखाई दिए, लेकिन कैमरे के पीछे कौन कौन लोग थे उस समय मौजूद, आप स्थिति देखिए। क्योंकि अगर ध्यान से आप उस वीडियो को देखेंगे, डीएसपी राणा, जितेंद्र राणा किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, कुछ सामने रखा हुआ है उसको पढ़ रहे हैं, और वो आई कांटेक्ट भी नहीं बना पा रहे हैं, बना नहीं महसूस कर रहे हैं। वो खुद ऐसे बैठे हैं नीचे देख के उनके, क्योंकि सामने देख भी नहीं पा रहे। वो देखो, उन पे प्रेशर तो था, ये तो कन्फर्म है कि उन्होंने प्रेशर में आके ही ये सब किया है। और चलो ठीक है, मैं जो ऑफिसर हैं, चाहे वो आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, ये पर्दे के पीछे नेताओं से, मंत्रियों से हो सकता है कि भाई उनका संवाद होता होगा, कोई गलती हो जाती होगी तो माफ़ी भी मांगते होंगे, लेकिन वो ड्राइंग रूम तक की बात है, वो कभी ऐसे बाहर चीज़ें नहीं निकल के आती। लेकिन ऐसा तो ये हरियाणा के इतिहास का पहला वाक़या है कि एक डीएसपी रैंक का ऑफिसर वर्दी में और नेता के कहने से माफ़ी मांग रहा है उसके सामने। ये तो एक विडंबना ही है, हरियाणा पुलिस की भी विडंबना है। तो इससे आप क्या देखते हैं कि अगर डीएसपी रैंक के अधिकारी को इस तरह से कैमरा के सामने इतना बेबस और लाचार के रूप में अगर लोग देख रहे हैं, तो जो क्रिमिनल्स है उनके हौसले कितने ऊंचे हो गए होंगे? देखो, इससे पुलिस का, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि पुलिस का मोरल डाउन हुआ है इसमें, और हौसला टूटता है पुलिस का। अफसर अब आगे से स्टैंड लेना बंद कर देंगे, ऐसे बातें करना बंद कर देंगे। सिक्योरिटी में अगर आप सिक्योरिटी में चूक होती है तो पुलिस ऑफिसर जिम्मेदार, उस पर कार्रवाई होनी है। सिक्योरिटी टाइट करते हैं तो उस पुलिस ऑफिसर पे कार्रवाई। ये तो फिर ये हुआ ना कि आप रूल तोड़ो तो मुश्किल, रूल पे ना तोड़ने दे, ब्रेक ना होने दे उसको तो मुश्किल। मुझे लगता है इसमें एक पॉइंट और है, हम थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिवली इस बात को कर रहे हैं। पुलिस को कहीं ना कहीं सेंसिटाइज होने की भी ज़रूरत है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि इस पूरी घटना में जब मना किया गया मनीष सिगला को कि आपको एंट्री यहाँ से नहीं दी आप, और उसके बाद उनका हाथ पकड़ के उनको गेट की तरफ कहा गया, जो कि बाकायदा ये रिकॉर्ड पर आया हुआ है, कई अखबारों ने इसको छापा हुआ है। मुझे लगता है कि अगर उस समय डीएसपी साहब थोड़े सेंसिटाइज होते, उनसे उनकी जो क्रेडेंशियल्स है उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, थोड़ा और पेशेंस से काम लेते, तो ये सिचुएशन अवर्ट हो सकती थी। देखो, और जिसने ये वीडियो वायरल किया उसके ऊपर भी कोई ना कोई नैरेटिव बनाने की कोशिश की, उस पर भी सवाल होने चाहिए। नहीं, इससे पहले भी जब ये साइक्लोथॉन जींद में पहुंची थी, पहले जींद में थी, उसके बाद सिरसा में गई है, तो जींद में भी पत्रकारों के साथ भी और कई और लोगों के साथ भी ये जितेंद्र जो राणा डीएसपी है, उनके साथ भी थोड़ी सी हल्की फुल्की कहा सुनी हुई है, ऐसी इनकी शिकायत भी वहाँ पे की गई थी। तो आप जो बात कह रहे हैं मैं वहीं पे आ रहा हूँ कि पुलिस को भी अपनी जो है थोड़ा सा गरिमा में रहना चाहिए, क्योंकि हम भी कई बार देखते हैं कि ये जो सिक्योरिटी में रहते हैं ये मिसबिहेव तो करते हैं, पुलिस के लोग भी करते हैं, लेकिन सभी नहीं है। नहीं भी हाल ही में एमडीयू के अंदर एक वीवीआईपी प्रोग्राम था और उसके अंदर बाकायदा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को भी पुलिस वाले एंट्री नहीं करने दे रहे थे, और अब यूनिवर्सिटी में अगर स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स एंट्री नहीं करेंगे, बाकायदा जब वो अपनी हर चीज़ दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, उसके बावजूद भी नहीं करे, और पत्रकारों को उस दिन तो मैं ब्लैक टी शर्ट बाई चांस पहने चला गया, और मुझे
खैर हालांकि हम तो इन चीज़ों के अभ्यस्त हैं, तो हमने उस मामले को डील कर लिया, लेकिन जो उनकी बोलने की टोन थी, जो उनकी शैली थी, वो कोई ज़्यादा ठीक नहीं थी। देखो पता नहीं, ये मेरे को समझ में नहीं आता कि काले कपड़ों से ये इनको क्या दिक्कत है। काले दिल वाले को पकड़े ना, काले कपड़े वाले को पकड़े हैं, काले दिल वालों को पकड़े। वीआईपी जो कार्यक्रम होते हैं उनमें सबसे पहले तो ना जो काले कपड़े पहन के जाते हैं, अब उनके लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाती है, जिनको बड़ी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी दे रखी है और वो बाई चांस काली पैंट या शर्ट पहन के वहाँ पहुँच गए और फिर उनके पास दूसरे कपड़े भी नहीं है उस टाइम पे, तो अब वो जाए तो जाए कैसे। अब ये तो कई दफ़े हम भी वीआईपी कार्यक्रमों में देखते रहते हैं, वो बाहर उनके कपड़े, फिर वो दूसरे बेचारे किसी की शर्ट टी शर्ट मंगवाते हैं, औरतों की चुन्नी ब्लैक हो वो उतरवा लेते हैं। हाँ चुनिया भी कई बार टंगी हुई मिलती है ना बाहर, साथ में वो जो मेन एंट्री गेट होता है वहाँ पे। हाँ तो ये काले कपड़ों से तो वैसे ही थोड़ा सा प्रोटोकॉल कहते हैं, वैसे तो हमें कहीं लिखित में तो नहीं दिखता ऐसी चीज़ कि भाई काले कपड़े पहन के वीआईपी कार्यक्रम में नहीं जाना। हाँ लिखा हुआ कहीं नहीं, उनका एक ही है, उनकी एक ही है, साहब ने बोल रखा है नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। और आप मेरे को तो उन्होंने बकायदा ये बोला कि भाई तू रिकॉर्डिंग कर, मेरी रिकॉर्डिंग कर ले, लेकिन मैं भी इतना जान दूंगा तेरे। वो क्या, देखो उनको आदेश तो दिए ही गए होते हैं, लेकिन मौखिक आदेश है सीनियर ऑफिसर की तरफ से, और मौखिक ही है ये। लेकिन आप ये बताइए ना, प्रोफेसर को भी नहीं एंटर करने दे रहे, प्रोफेसर से तू मैम हो जाते हैं, मतलब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों को उन्हीं के कार्यक्रम में नहीं जाने दिया। अब यूनिवर्सिटी के प्रोटोकॉल ऑफिसर को धक्के मार दिए, भाई नहीं भीतर नहीं पड़ेगा। अरे वो प्रोटोकॉल ऑफिसर नहीं जाएगा, वो तो बता रहा है कि मैं प्रोटोकॉल ऑफिसर हूँ, प्रोटोकॉल ऑफिसर बाहर हो। तो आप ये बताइए ना, तो देखो अफसर तो अफसर होते हैं। आप एक और मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, पूर्व मंत्री ओम प्रकाश यादव के कार्यक्रम में वहाँ आईपीएस सुलोचना गजराज के बारे में उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी थी कि जो उनको अच्छी नहीं लगी, अच्छी लगनी भी नहीं चाहिए। एक आईपीएस ऑफिसर को आप भ्रष्ट और नालायक कह दे कोई पब्लिक के लिए किसी के सामने, तो किसी को भी अच्छी नहीं लगेगी ये बात। तो आईपीएस सुलोचना गजराज ने तो उन मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। आप ये देखो ये हौसले की बात है सत्सिंह जी। आप अगर कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं तो आप क्यों झुकेंगे किसी के सामने, क्यों किसी के सामने माफ़ी मांगेंगे? ये तो सिरसा के एसपी साहब को सोचना चाहिए, उन्होंने पैचअप के लिए बुलाया, और पैचअप के, क्योंकि अगर सिरसा के एसपी ने पैचअप के लिए बुलाया तो जो रिकॉर्डिंग हुई है वो उनकी नॉलेज में हुई है, उनकी नॉलेज के बगैर हुई है। देखो ये भी एक सवाल तो ज़रूर है। देखो इसमें तो सिरसा के जो एसपी है मयंक गुप्ता जी, उनके लिए भी एक ये बड़ा ही एक असहज वाली स्थिति उत्पन्न होगी। ये वीडियो जो वायरल हुआ है कि वो अपने ही डीएसपी रैंक के अधिकारी से अगर माफ़ी मंगवा रहे हैं, वहाँ पे वो मंगवा रहे हैं या वो खुद मांग रहे हैं, क्योंकि उस वीडियो में दो ही लोग दिख रहे हैं, एक माफ़ी मांगने वाले जितेंद्र राणा और एक मनीष सिंगला जी ने। मनीष सिंगला चुपचाप बैठे हुए, मतलब उनको ये है कि जब वो माफ़ी मांग रहे हैं तो उसके बाद बड़ा शायद उनको चैन सा आ रहा है। चैन नहीं हो तो बल्कि बड़ा अच्छा फील महसूस कर रहे हैं। आप देखोगे ना उनकी बॉडी लैंग्वेज। जब सोशल मीडिया पे डाला गया तो मैंने कमेंट्स वगैरह ही पढ़े, तो कमेंट जो हैं ज़्यादातर जो हैं वो मनीष सिंगला के खिलाफ हैं कि भाई ये इतना बड़ा जुर्म थोड़ी हो गया कि आप एक वर्दीधारी अफसर रैंक के अधिकारी को आप इस तरह से लज्जित करोगे। मनीष सिंगला के खिलाफ हैं कि भाई ये इतना बड़ा जुर्म थोड़ी हो गया कि आप एक वर्दीधारी अफसर रैंक के अधिकारी को आप इस तरह से लज्जित करोगे। मैं आपको ऑफिसरों का जो जैसे काम होता है, ऑफिसर जो नीडर ऑफिसर भी रहे हैं और उनको जो टास्क दे दिया जाता है वो उनसे पीछे भी नहीं हटते। मैं एक रोचक किस्सा आपको बताना चाहूँगा। हरियाणा में पंडित भगवत दयाल शर्मा जो है वो मुख्यमंत्री थे और राव वीरेंद्र सिंह जो है वो उनकी सरकार गिराने का पुरजोर प्रयास कर रहे थे। तो कुछ बागी विधायक भी थे। तो उसी टाइम पहली बार ही ना बंसीलाल भी विधायक बने थे। तो इन बागी विधायकों को ये आभास था कि चौधरी बंसीलाल जो है वो हो सकता है कि
पंडित जो भगवत दयाल शर्मा है उनके अगेंस्ट वोट नहीं डालेंगे सरकार गिराने के लिए। तो इसके लिए एक ऑफिसर की ड्यूटी लगाई कि बंसीलाल को विधानसभा तक नहीं पहुंचने देना है जहाँ पे वोटिंग होनी है। तो उन ऑफिसर ने बंसीलाल जी को अपने घर बुलाया और वहाँ पे उनके साथ चाय पानी पी, काफ़ी गप्पे सप्पे मारे, ये वो सब चीज़ें, टाइम मतलब उन्होंने टाइम ही बिताना था उनके साथ। और जब बंसीलाल जी उठ के बाथरूम में गए तो बाथरूम का बाहर से कुंडी लगा के ताला लगा दिया और जब तक नहीं जाने दिया बंसीलाल को, वहाँ से बाहर नहीं निकलने दिया जब तक वो भगवत दयाल शर्मा की, पंडित भगवत दयाल शर्मा की सरकार जब तक नहीं गिरा दी तब तक उनको बाथरूम से बाहर नहीं निकलने दिया। तो एक ऑफिसर ऐसे भी थे। हालांकि जब बंसीलाल की जैसे ही गवर्नमेंट बनती है बाद में, तो सबसे पहले काम यही था कि उस ऑफिसर का सस्पेंड किया बंसीलाल ने। जी बिल्कुल। और जब मैं पत्रकारिता में रोहतक आया तो मैं उस समय, मुझे याद है कि एक सांसद की शादी थी और उस समय जब उनकी सांसद की साहब की शादी थी तो एसडीएम रैंक के अधिकारी, बड़े बड़े जो है, कोई उनका टावल लेके खड़ा है, वो बाथरूम में गए हैं, कोई साबुन पकड़ा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई नेता कम नहीं है अपनी चलती में। सब ने खूब चलाई नहीं, लेकिन रजामंदी से। अगर कोई अधिकारी रजामंदी से अपने काम कर रहा है ताकि वो फेवर ले सके, वो एक अलग बात नहीं, वो अलग चीज़ है। देखो, नेताओं के कोई खास ऑफिसर तो रहे हैं, ऐसा नहीं है, आज भी है, कल भी थे और आगे भविष्य में भी होने वाले हैं। अच्छा, ये जो मामला इतना बड़ा इसलिए भी हो गया क्योंकि एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने इसको ट्वीट किया है। अब ये नेशनल नहीं, सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी, चलो वो तो हरियाणा के हैं, वो तो हरियाणा की मुद्दों पर नब्ज रखते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया उन्होंने इनको ट्वीट किया है और अब तो ये बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। अब मैंने बताया था ना कि ये पूरे देश का मुद्दा है अभी ये, कि भाई हरियाणा में एक नेता के सामने डीएसपी रैंक के पुलिस ऑफिसर वर्दी में बैठ के माफ़ी मांग रहे हैं। तो इससे तो ये दुर्भाग्य भी कह सकते हैं। जबकि उनके पिताजी प्रोफेसर गणेश लाल बहुत ही संजीदा आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, बहुत ही तहजीब से बात करने वाले व्यक्ति हैं। हो सकता है मनीष सिंगला भी ऐसी ही, मैं कभी उनसे मिला नहीं, लेकिन जो घटनाक्रम हुआ ना वो बड़ी अच्छी टेस्ट में। वैसे बीजेपी में मैं देखता हूँ मोस्टली जो मंत्री है, विधायक है, नेता है, वो मतलब अफसरों के साथ अच्छे से ही पेश आते हैं। कोई ऐसे नहीं कि वो कुछ हम छोड़ सकते हैं। अमन चोपड़ा जो हैं, अमन चोपड़ा वहाँ के बीजेपी नेता के बेटे हैं। उन्होंने जब दिग्विजय चौटाला ने इस पर टिप्पणी की तो उन्होंने कहा, चौटाला साहब अपने टाइम को मत भूलो, आप अधिकारियों से क्या क्या करवा, जब आपकी सरकार थी, हमसे मत कहलवाओ। देखो, ये तो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट होती है। आप ये तो एक नेता का जवाब दूसरे पार्टी के नेता द्वारा दिया जाता है, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। इसमें तो ऐसी स्टेटमेंट तो होती रहती है, सभी देते रहते हैं, ऐसा नहीं है। ये भी कहते हैं कि भाई चौटाला राज सब ने देखा है, फिर वो कहते हैं कि भाई हमने बंसीलाल का राज देखा है, मनोहर लाल जी का राज देखा है। उन्होंने भी तो कई बार ऐसी स्टेटमेंट दी ना कि भाई वो चांद पे पहुंचा देंगे, चंद्रयान पे पहुंचा देंगे। तो मतलब ऐसी चीज़ें होती रहती है, लेकिन ये अफसरों के साथ इस तरीके की घटना जो हुई है, ये मैं तो कह रहा हूँ समाज में और पुलिस महकमे में वर्दी के साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको लगता है इस सारी घटनाक्रम का अब तो मुख्यमंत्री जी को पता लग चुका होगा, आपको लगता है कि उनका क्या रिएक्शन होगा इसके ऊपर? क्योंकि ये जो घटना घटी है तो अच्छी बात तो है नहीं, और सीएम अपने नायब सैनी तो वैसे भी चूड़ी टाइट कर दूंगा, अब ये चूड़ी टाइट इस तरीके से करेंगे बीजेपी नेता? ये नेताओं की चूड़ी पे टाइट होनी चाहिए। अगर किसी नेता का कोई फॉल्ट कहीं पे है या किसी और व्यक्ति का फॉल्ट ऐसा है पुलिस के प्रति, सरकार के प्रति, अधिकारियों के प्रति या आम पब्लिक के प्रति भी व्यवहार ठीक नहीं है, तो उन सब की चूड़ी टाइट होनी चाहिए ना। खाली अफसरों की चूड़ी टाइट करने से तो काम नहीं चलता। लेकिन वो तो खुद बीजेपी नेता हैं और अब अपनी पार्टी के नेता हैं, उनकी थोड़ी चूड़ी टाइट होती है। और वैसे भी बीजेपी के नेता तो ये आरोप लगाते रहते हैं, हमारी नहीं सुनी जाती, हमारी नहीं चलती, हमारी अधिकारी हमारे फ़ोन नहीं उठाते हैं। अब अधिकारियों की चूड़ी टाइट कर रहे हैं तो आप ये कह रहे हो कि भाई उधर भी टाइट करो? टाइट नहीं, माफ़ी मांगने की बात
देखो, आप मनीष सिंगला जी के साथ अगर दुर्व्यवहार हुआ है तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाना चाहिए, विभाग की तरफ से मांगो, सरकार की तरफ से मांगो, जैसे भी हो उसको 100 कोस नोटिस दे सकते हैं आप। लीगल कार्रवाई बहुत होती है सत्सिंह जी, विभागीय कार्रवाई, जांच भी बिठाई जा सकती है कि भाई कौन दोषी है, इसमें कितना दोषी है। लेकिन सवाल ये भी है कि वो ये दोनों वीडियो वायरल किसने किए हैं? देखो, वायरल करने के पीछे तो इसमें तो ये ऐसा दिखा है कि जैसे किसी सोची क्योंकि जो पहली वीडियो वायरल हुई संडे वाली, जिसमें उनको गेट का रास्ता दिखाया ऐसे गया, हाथ है कि हाँ गेट का रास्ता दिखाया गया, वो वीडियो बड़ी शरारती है। और जो अब हुआ, हो सकता है ये तो अगर सिंगला साहब ने खुद ही करवाई हो, क्योंकि जब माफ़ी इनसे मांगी जा रही है और कहीं ना कहीं इनका ईगो भी मैं कह रहा हूँ ये सोची समझी एक रणनीति के तहत ही ये वीडियो जारी की गई है, वायरल की गई है, ऐसा नहीं है। और इसमें तो देखो वहाँ पे प्रेस्टीज इशू की बात अब ये सामने दिख रही है कि नेताजी की वहाँ पे ईगो हर्ट हुई है और उस ईगो में डीएसपी साहब को लपेट दिया गया वो पब्लिक। अब ये देखो ना, ये वीडियो अब इनके जो जितेंद्र राणा है, इनके बच्चे भी देखेंगे, महकमे के और भी लोगों ने देखी है, ये उन पे क्या बीतेगी आप ये भी देखो। वैसे एक बात है, सिरसा में तो चौटाला साहब का राज होता था, तो चौटाला साहब फेमस होते थे, लेकिन वहाँ के बनिए भी अब फेमस हो गए, सिंगला साहब फेमस हो गए। और एक और मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरी आंखों की देखी हुई है, जब 2009 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनी और 5 जो विधायक थे, और उस समय गोपाल कांडा जो वहाँ के सिरसा के MLA थे, उनको मिनिस्टर ऑफ होम बनाया गया, फॉर स्टेट, छोटा गृह मंत्री बनाया गया। तो वहाँ उससे पहले इंडियन नेशनल लोकदल के जो बड़े नेता हैं वो गोपाल कांडा को अपनी तरफ मिलाना चाह रहे थे, लेकिन वो एंड टाइम पे फिर वो किस तरह से गोपाल कांडा को निकाल करके और वो हेलीकॉप्टर में लेके, वो सारी कहानी सबको पता है। लेकिन जब पहली बार जब उनको मिनिस्टर ऑफ होम फॉर स्टेट बनाया गया और सिरसा आए, तो वहाँ के हिसारिया बाज़ार में गोपाल कांडा बाकायदा जो है कमांडोज के साथ है, क्योंकि गृह मंत्री हो गए अब हरियाणा जैसे, तो वहाँ उनकी इंडियन नेशनल लोकदल के नेताओं के साथ खुले में लड़ाई हुई, और वो लड़ाई मेरी आंखों की देखी हुई है। तो वहाँ के जो सिरसा के बाणिये हैं वो भी तगड़े हो, जाटों से कम नहीं है, जाटों से कम नहीं है भाई। गोपाल कांडा, आप ये देखो, वहाँ रह के चौटाला साहब की राजनीति में अगर आपने टक्कर लेनी उनके खिलाफ, अभय सिंह चौटाला जैसे, अभय सिंह चौटाला, और उस समय तो ओम प्रकाश चौटाला, और सारे चौटाला, कोई चौटाला सारे एक से एक तगड़े, तो वहाँ पे आपने टक्कर लेना, सिरसा के बनिया को कम नहीं है। वो हवाई चप्पल से लेकर हवाई जहाज तक पहुँच गए हैं। तो कुछ भी कहो, सिरसा के जो बनिया है, देखो कमाल कर दिया। एसपी साहब भी बाय चांस गुप्ता साहब हैं, तो इसमें तो एसपी साहब भी, और अपना अब ये भी तो हो सकता है कि वो भाईचारा कहीं ना कहीं सामने। खैर वो तो देखो आईपीएस ऑफिसर हैं, मुझे लगता नहीं कि ऐसी कोई बात होगी, लेकिन कहने का मतलब ये, मैं तो बनियों की बात कर रहा हूँ। तो संयोग से हाँ, वो चलो एक संयोग हो सकता है, वो भी बनिया मुझे लगता है कि एसपी साहब तो थॉरोली प्रोफेशनल, थॉरोली फुल ऑफ इंटीग्रिटी, सारी चीज़ें हैं। कहीं ऐसा ना हो कुछ ऐसा निकल जाए हमें माफ़ी मांगनी पड़ जाए एसपी साहब से, तो हमारी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है। इंटेंशन नहीं, हम तो ये है कि जो एक ये घटनाक्रम हुआ है, हमारा तो मेन उद्देश्य ये कि सोसाइटी में, समाज में हम इस पर चर्चा करें, ताकि लोग जो है कोई भी ऐसी छोटी मोटी जो घटना जाने में अनजाने में हो जाती है तो उस पर आगे से सबक ले। अपना तो मेन तो उद्देश्य यही है ना। तो गोपाल कांडा के बाद जो दूसरा बनिया जो फेमस हुआ है वहाँ का, वो मनीष सिंगला हुआ है। हाँ, कुछ भी कहो भाई, बंदे में दम तो है, एक बार तो उसने कर दिया। हाँ। अब चाहे वो अलग बात है, एक वीडियो और आया जिसमें मनीष सिंगला फिर ये कहे भाई मैं हरियाणा पुलिस का सम्मान करता हूँ, जिस तरह से ट्रोल किया जा रहा है उस तरीके से मेरे कोई इंटेंशन नहीं थी, मैं माफ़ी मांगता हूँ। हो सकता है एक वीडियो और आ जाए, मुझे तो लेकिन एक बार धुआं उठा दिया। देखो मुझे तो लगता नहीं कि माफ़ी वाफ़ी वाली तो कोई बात आएगी। बढ़िया तो अपने अरविंद केजरीवाल भी है, अरविंद केजरीवाल जेल में चला गया लेकिन बंदा झुका नहीं। वो नहीं है पुष्पा, झुकेगा नहीं साला। तो सिंगला साहब भी जो झुकेगा नहीं साला है। हालांकि ये चीज़ तो अपने डीएसपी राणा साहब को करना था, झुकेगा नहीं साला। खैर जो भी है, ये चीज़ें जो भी है, लेकिन देखो ये ऐसी जो घटनाक्रम है ऐसे नहीं होने चाहिए सत्सिंह जी।
पुलिस को भी अपनी सीमाओं में रहना चाहिए, सीमाओं से बाहर नहीं निकलना चाहिए, और नेताओं को भी अपनी गरिमा में रहना चाहिए, और पुलिस का भी सम्मान करना चाहिए, और सोसाइटी में समाज के सभी वर्गों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये बताइए कि जो सिरसा में इतवार को जो घटनाक्रम हुआ, उसके बाद सोमवार को जो फॉलोअप हुआ जिसमें सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगेगी कैमरा के सामने, आप इसमें किसकी गलती मानते हैं? क्या बीजेपी नेता मनीष सिंगला की गलती है, या डीएसपी साहब को जिस तरीके से माफ़ी मंगवाई गई, आप क्या मानते हैं? क्या उनकी माफ़ी मांगना वाजिब था, वो भी यूनिफॉर्म में? आपको क्या लगता है कि इसमें गलती किसकी और इसमें क्या होना चाहिए? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वसी साहब।